हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दिवसों की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अप्रैल माह तक आपको स्टोरी के माध्यम से पूरी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आज हम मई माह के दिवसों की चर्चा करेंगे और एक स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों, मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि लगभग सारे दिवस को क्लियर कराया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे दिवस ऐसे पूछे जाते हैं जिनको आपने कभी नहीं सुना है। तो आज हम मई के दिवस की कहानी स्टार्ट करेंगे और ये कहानी एक हंसमुख मजदूर की है और बड़ा बहादुर था वो। तो एक मजदूर था। अब आप एक मजदूर था या एक मूर्ख था, इस कहानी को आप थोड़ा सा कनेक्शन करके अच्छे से समझोगे, क्योंकि हमने बताया था कि अप्रैल माह में एक मूर्ख की कहानी था। अप्रैल फूल बनाया के मैंने उदाहरण दिया था। क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ही जनरल है। तो यहाँ से समझिएगा कि 1 मई को मतलब एक मजदूर था और बहुत ही वो हंसमुख टाइप का था। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 1 मई को एक मजदूर था और वो बहुत ही हंसमुख था। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 2 मई को विश्व हास्य दिवस। अब उसको प्रेस किया गया कि आप जाके मजदूरी करो। कहाँ पर? कोयले की खदान में। तो 3 मई को उसको प्रेस किया गया, परिवार वालों की तरफ से प्रेस किया गया। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और 4 मई को उसने कोयला खदान में नौकरी स्टार्ट कर दी। तो एक मजदूर था जो बहुत हंसमुख था और घर वालों ने प्रेस किया, तब उसने जाके कोयले की खदान में नौकरी कर दी। अब आपको यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने अप्रैल के दिवस में भी कोयले की खदान की बात की थी। तो दोस्तों, वहाँ पर जो उसकी चेतना जागृत हुई थी, तो वो खदान की सुरक्षा के लिए हुई थी। और यहाँ पर कोयला खदान दिवस है, तो वहाँ पर खदान सुरक्षा दिवस है और यहाँ पर सीधे कोयला खदान दिवस है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि उसने कोयले की खदान में नौकरी की। और कोयले का रिलेशन किससे होता है? आग से होता है। तो यहाँ से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अग्निशमन दिवस है। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं फायर फाइटर डे। तो यहाँ से आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कि कोयले की खान थी, क्योंकि आग का मामला था तो वहां पर आग लग गया। और यहाँ पर 7 और 8 का कनेक्शन समझिएगा कि जब वहां पर आग लगी तो वो बिल्कुल एथलीट की तरीके से, एथलीट बहुत तेज दौड़ते हैं, तो एथलीट की तरीके से वो भागा वहां पर। और भागा तो उसने रोड क्रॉस किया और सीधे अपनी माँ से जाकर मिला। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस है और 8 मई को रोड क्रॉस का मतलब आप रेड क्रॉस दिवस समझिएगा। और उसके बाद अपनी माँ से मिला, तो ये रेड क्रॉस दिवस और मदर्स डे जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान से समझना है कि जो ये मदर्स डे है, ये मई माह के सेकंड संडे को मनाया जाता है। मई मंथ के सेकेंड संडे को मनाया जाता है। और चूंकि हम करंट की बात कर रहे हैं 2022 की, तो 2022 में जो सेकंड संडे पड़ा था वो कब पड़ा था? 8 मई को। तो इस वजह से 2022 में ये मातृ दिवस 8 मई को मनाया गया। तो ये फिक्स नहीं है, ये इसकी डेट जो है वो चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर आप 11 और 12 का कनेक्शन समझेंगे। उसकी जो माँ थी ये बहुत ही टेक्निकल नर्स थी, क्योंकि वो वहां पर आग से काफी जल गया था। तो उस टेक्निकल का मतलब यहां से समझिएगा ये टेक्नोलॉजी डे है, टेक्नोलॉजी डे है। तो यहाँ पर बहुत टेक्निकल वो नर्स थी और उसने उसका इलाज किया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 11-12 का कनेक्शन है, उसके बाद फिर 14 और 15 का कनेक्शन। देखिए एक दिन का यहाँ पर गैप है 13 का। 14 और 15 मई को उसने ये प्रवास का जो है उसने पक्ष रखा कि अब हम प्रवास करेंगे। कहाँ करेंगे? अपने परिवार में करेंगे, क्योंकि वो नौकरी से बहुत ज्यादा ऊब गया था। तो उसने प्रवास का ही पक्ष लिया और अपने परिवार में जाके वो हंसी खुशी से रहने लगा। तो यहाँ पर 14-15 मई का ये कनेक्शन आप समझ गए होंगे। एक दिन बहुत खुशी खुशी रहा। 17 तारीख को उसके पास वहां पे फैक्ट्री से फोन आया, जहां पर वो कोयला खदान था, वहां से फोन आया। तो दूरसंचार का समझिएगा 17 मई को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, वहां से फोन आया और नेक्स्ट डे उसने अपने सामान का संग्रह किया और वहां से चला गया।
तो यहाँ से समझिएगा कि उसने सामान को कलेक्ट किया, ये संग्रहालय दिवस से संग्रह किया और उसके बाद वो अपने नौकरी में चला गया। तो दोस्तों ये मई के दिवस हैं, इसको आप 2-4 बार रिपीट करके जब इस कहानी को समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करिएगा आप लोग, ये समझिएगा कि ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मतलब हमारे इंडिया के संबंध की बात हम कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सलीम अली जन्म के दिवस पर। ये सलीम अली जो थे ये बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे और इनको पक्षी मानव की भी संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा क्लियर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये 14 मई हो और राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 12 नवंबर डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये पक्षी विशेषज्ञ थे और इनको पक्षी मानव की भी संज्ञा दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप समझिएगा 1 से 4 का कनेक्शन, फिर 7, 8 है, फिर 11, 12 है, फिर 14, 15 है, फिर 17 और 18 है। तो यहाँ देखिए एक गैप यहाँ पर है और एक गैप यहाँ पर है, तो इसको आप थोड़ा सा 2-4 बार जब आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 21, 22, 23, 24 का कनेक्शन समझिएगा। 21 मई को अब या आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि ये आतंकवाद विरोधी दिवस है। 21 मई को आतंकवाद से रिलेटेड चीजें हैं और आतंकवाद में क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के, समझ लीजिए कि आतंकवादी जो है वो जीव जंतुओं के तरीके से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ से विविध प्रकार के जीव जंतुओं से समझिएगा कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसके बाद वो धीरे धीरे अपना एक्शन चालू करते हैं आतंकवाद। तो वो बिल्कुल कछुए की गति के बाद मतलब वो अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो वो विश्व कछुआ दिवस इसको आप समझिएगा और इसके पश्चात ये बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं और उससे पूरा राष्ट्रमंडल जो है वो पूरा विनाश कर देते हैं। तो 21, 22, 23, 24 का कनेक्शन समझिएगा। लास्ट में 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही समझ लीजिए इसको कि जो मजदूर था वो 31 मई को उसने तंबाकू जो है वो छोड़ दिया, तंबाकू खाता था वो। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो दोस्तों ये एक कहानी है, ये बिल्कुल एक काल्पनिक कहानी है, इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए और चूंकि बहुत ज़्यादा दिवस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, इस वजह से इसको आप समझाने के लिए मैं इस कहानी को जो है वो निर्माण में करता हूँ। एक बात आप और समझिएगा कि बाईस मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये 22 के रिलेशन हैं जो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप थोड़ा कोडिंग के तहत या ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि 22 की 3 डेट है, मार्च, अप्रैल और मई के। तो इसको आप कोड याद रखिएगा, वेब। ठीक है, तो वेब से W का मतलब हो गया आपका वाटर, E का मतलब हो गया अर्थ और B का मतलब हो गया आपका बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। तो यहां से आप 22 के तीनों कनेक्शन क्लियर समझ सकते हैं कि इस फार्मूले को याद रखिएगा। वेब, W से वाटर हो गया, E से अर्थ और B से बायोडायवर्सिटी। तो इससे 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई में कोई कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये लेक्चर, और आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट जरूर अपने आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू।